वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज 3n² + 5n एंड इट्स mth टर्म इज 164, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। इसमें हमें n टर्म्स का सम दिया हुआ है, यानी कि Sn की वैल्यू हमें दे रखी है 3n² + 5n, और इसकी जो mth टर्म है इसको हम फर्स्ट मार्क कर लेते हैं, और इसकी जो mth टर्म है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 164। हमने m की वैल्यू इसमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले फर्स्ट टर्म, इसके लिए हमें am का जो फॉर्मूला क्या बनेगा, am - 1d = 164। तो हमें a पता होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए, और दूसरा d की वैल्यू यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो पहले हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, पहले हम क्या करेंगे, पुट n = 1 इन फर्स्ट। तो वी गेट, हमें पता है कि a1 जो है वो हमारा s1 के इक्वल होता है, तो 1 पुट कर देंगे n की वैल्यू। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट जो टर्म है उसकी वैल्यू आ जाती है 8। ये आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने d फर्स्ट टर्म तो आ गई हमारे पास, अब हमने कॉमन डिफरेंस निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम n को 2 पुट करेंगे फर्स्ट में, तो हमारे पास s2 यानी कि सम ऑफ 2 टर्म्स वो आ जाएगा। तो s2 की वैल्यू आ जाएगी 3 × 2 का स्क्वायर + 5 × 2, दैट इज 3 × 4 12 + 10 यानी कि 22। तो यहाँ से इसका मतलब हमारे पास a1 + a2 किसके इक्वल आ गया, 22 के। तो a1 की वैल्यू 8 है, तो 8 + a2 आ गया 22, बिकॉज a1 की वैल्यू कितनी है, 8। तो यहाँ से a2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 22 - 8 यानी कि 22 में से 8 गया 14। ये सेकंड टर्म आ गई। तो कॉमन डिफरेंस d जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, a2 - a1 यानी कि 14 - 8 यानी कि 6। तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया 6। अब सेकंड इक्वेशन से am की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला a + m - 1d, वो किसके इक्वल है, 164 के। अब a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी है, फर्स्ट टर्म की 8, और d की वैल्यू कितनी है, 6। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो आ जाएगा m - 1 × 6 = 164 - 8। 164 में से 8 माइनस करोगे तो आ जाएगा 156। तो m - 1 की वैल्यू कितनी आ जाती है, 6 को दूसरी साइड ले जाते हैं, 156/6, आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 26। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब 1 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो 26 + 1 यानी कि 27। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, m = 27। सो दिस कंप्लीट्स द 13th क्वेश्चन। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में अब देखिए, हमें दिया हुआ है insert 5 numbers between 8 and 26 such that resulting sequence is an AP। अब हमने 8 और 26 के बीच में 5 numbers insert करने हैं। तो हम मान लेते हैं कि let the 5 numbers to be inserted between 8 and 26 be a1, a2, a3, a4 और a5। ये नंबर्स हमने इंसर्ट करने हैं 8 और 26 के बीच में, ताकि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस हो वो एक AP हो जाए। तो AP हमारे पास क्या आ जाएगी, 8, a1, a2, a3, a4, a5 और लास्ट वाली टर्म 26, ये हमारी AP बन गई। तो इसमें फर्स्ट टर्म हमें 8 दे रखी है, n की वैल्यू कितनी है, हम यहाँ से काउंट कर सकते हैं, 7 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7।
और लास्ट टर्म an यानी कि a7 इसकी वैल्यू हमें 26 दे रखी है। तो a7 जो है वो 26 है, तो यहाँ से a प्लस 6d की वैल्यू कितनी आ गई 26। अब a की वैल्यू 8 है, यहाँ पे पुट कर देते हैं तो d की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से कॉमन डिफरेंस, तो 6d आ गया हमारे पास। 26 माइनस 8 यानी कि 18, तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई 18/6 यानी कि 3। तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया 3। तो अब फर्स्ट टर्म अगर 8 है तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी a प्लस डी, क्योंकि AP है तो फर्स्ट टर्म 8 है तो 8 प्लस 3 हो गया 11। ऐसे ही a2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a1 प्लस डी यानी कि 11 प्लस 3 तो 14। a3 की वैल्यू a2 प्लस डी तो वो हो जाएगा हमारे पास 14 प्लस 3 यानी कि 17। a4 की वैल्यू a3 प्लस डी तो 17 प्लस 3 यानी कि 20। और a5 की वैल्यू a4 प्लस डी यानी कि 20 प्लस 3 यानी कि 23। तो यहाँ से हमारे पास जो 5 नंबर्स हमने इंसर्ट करने थे वो कौन कौन से आ गए 11, 14, 17, 20, 23। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में अब हमें दिया हुआ है इफ an प्लस a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n अपॉन a टू द पावर n माइनस 1 प्लस b टू द पावर n माइनस 1 इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो हमें पता है, अब हमें क्या दे रखा है कि जो ये वैल्यू है ये अर्थमेटिक मीन है a और b का। अब हमें पता है कि अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b इनका क्या फॉर्मूला होता है a प्लस बी बाय 2, ये फॉर्मूला होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो a प्लस बी बाय 2 है वो इसके इक्वल है an प्लस बी a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n a टू द पावर n माइनस 1 प्लस b टू द पावर n माइनस 1। ये जो है ये अर्थमेटिक मीन के इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको, तो ये आ जाएगा 2an प्लस bn इक्वल टू a प्लस b, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा a टू द पावर n माइनस 1 प्लस b टू द पावर n माइनस 1। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 टू द पावर an प्लस 2 टू द पावर bn इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो a इंटू ए की पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू बी की पावर n माइनस 1 प्लस b इंटू ए की पावर n माइनस 1 और प्लस b इंटू बी की पावर n माइनस 1। तो ये आ जाता है हमारे पास 2an प्लस 2bn इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे a की पावर n आ जाएगा, प्लस में ये तो एज इट इज़ ही रहेगा, फिर ये भी एज इट इज़ ही रहेगा, और ये आ गया b टू द पावर n। तो a टू द पावर n जो है उसको इस साइड ले जाते हैं, तो 2an प्लस 2bn माइनस an माइनस bn इक्वल टू, ये आ गया a bn माइनस 1 प्लस an माइनस 1 इंटू b। तो यहाँ से एक इनकी जो 2a टू द पावर n है उसमें से an माइनस करोगे तो an रह गया खाली, और ऐसे ही 2bn में से b टू द पावर n माइनस करा तो b टू द पावर n रह गया। तो यहाँ तक आ गया ये। अब देखो अब क्या करना है, फिर से टर्म्स रीअरेंज करनी है हमने। तो हम क्या करेंगे, ये जो a टू द पावर n माइनस 1 बड़ी पावर है a की, वो a की पावर n के साथ ले जाते हैं हम। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं रीअरेंजिंग द टर्म्स, उनको रीअरेंज कर दिया हमने। तो क्या करेंगे, इस टर्म को इधर ले जाते हैं an माइनस 1b इक्वल टू a इंटू बी एन माइनस 1 माइनस बी टू द पावर n। इस b टू द पावर n को दूसरी साइड ले गए। तो अब देखो, अब यहाँ से a टू द पावर n माइनस 1 कॉमन आ गया, अंदर रह गया a माइनस बी। यहाँ से भी b टू द पावर n माइनस 1 कॉमन, तो अंदर आ गया a माइनस बी। तो ये फैक्टर, अब देखो इससे ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह गया an माइनस 1 इक्वल टू बी टू द पावर n माइनस 1। तो इसको हम लिख सकते हैं
a टू दी पावर n माइनस वन अपॉन b टू दी पावर n माइनस वन इक्वल टू 1। तो ये आ गया a बाय b की पावर n माइनस वन। अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमने देखना है यहाँ पे। 1 को हम क्या लिखेंगे, a बाय b की पावर 0, ताकि हम पावर्स कंपेयर कर सकें। तो पावर्स जब हम कंपेयर करेंगे तो n माइनस वन की वैल्यू 0 आ गई, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो यही हमने निकालना था इसमें। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, n इक्वल टू 1। सो दिस कंप्लीट्स 15th क्वेश्चन। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू।